रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा, परदेसी? जी। कहाँ जाओगे? चंद्रापुरी। ओह, आओ मेरे साथ। इस तरफ से निकल जाओ, चंद्रापुरी नजदीक ही मिलेगी। तो अबे सुनकर चली आवत है। अरे तू कहती क्या है? हम रह गए और उस छोकरे को दर्शन मिल गए। हाँ। अजी हाँ जी, कहाँ निकल गई माता भगवती? आपने चरण क्यों नहीं कसकर पकड़ लिए? पहुँचे हुए हो। अजी दादा भाई, जरा इस चिलम को भी अपने चरणों से छू देना। सदा अपने चरणों में रखना राजा बेटा। मंदाकिनी के किनारे किनारे चला गया है हमारा रास्ता। एक ही गंगा की अलग अलग धाराएं, कभी अलकनंदा, कभी मंदाकिनी। कहीं पर नदी उतर आई है ब्रह्मलोक से देवलोक को छूती हुई, बह चली है कहीं तपलोक से गुजरकर मृत्युलोक की तरफ। अब तो पैर नहीं चलते। तो कंडी पर आ जाइए। देखिए संभल के। तुम सब चलो, मैं कंडी पर आती हूँ। तुम हाल किया आना, हम लोग चले। हाँ हाँ हाँ, गिराना मत भैया। संभाल के बाबा। घबराइए नहीं, चलने की कोई बात नहीं है। आओ भाई चले। नीचे की चढ़ाई है, जरा संभल के। हम लोग भिरी चट्टी का पुल पार करके चल पड़े। आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। सभी प्रदेशों और संप्रदायों के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, एक ही राह पर चले जा रहे हैं। कहीं पर गर्मियों की सी कड़ी धूप और कहीं पर सर्दियों की सी बेपनाह ठंडक। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहाँ मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस खड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। महीखंडा चट्टी के सामने का झूला, इस पर देवी पार्वती झूला करती थीं। यात्री लोग इस पर झूलना पूर्ण समझते हैं। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करके ऐसा लगा गोया ये मार्ग शिव भक्तों और शक्ति के पुजारियों का अनोखा संगम स्थान हो। जो लोग केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है? बहुत ज्यादा तकलीफ का है। जय बाबा केदारनाथ।
अरे मैया, ये कौन सड़क में लाके उतार दिया रे? अरे खोल खोल, पहले रस्सी खोल, रस्सी खोल। आए मैया, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा, जय। यहाँ से गिरने पर बाबा केदारनाथ भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। तुम नास्तिक हो, घोर नास्तिक हो, हंसते हो महापापी कहीं के। जा तू भी जा, तेरी कंडी पर नहीं बैठूंगी। हमारा पैसा दीजिए। पैसा तुझे कौड़ी नहीं दूंगी। जा जा, दूर है यहाँ से। हमारा कष्ट शुरू हो गया। थके मांदे यात्रियों का दल धीरे धीरे चला जा रहा है। बीते हुए दिनों की याद जैसे खोसी गई है पीछे छूटे हुए पर्वतों और जंगलों में। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनी जलधारा का नजारा भी अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती हुई। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती, नाचती, उछलती, गरजती हुई। हमारी मंजिल अभी दूर है। क्या पाऊंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। मन में छाया है अंधेरा, आसमान पर बिछा रहे हैं गहरे काले बादल। जानते हैं गोपाल बाबू, ये है रामवाड़ा चट्टी। कैसा पानी बरस रहा है, देखा? हाँ बाबा, देखा, खूब देखा। दादा भाई, बाप रे बाप, ये बारिश थमेगी नहीं। मालूम तो यही होता है। बाप रे बाप रे बाप, ये ओले है या तोप के गोले? कैसी सर्दी है रे बाप। आज क्या, कल देखना कैसी सर्दी पड़ती है। बहुत हिफाजत से रहना होगा, बर्फ गिरेगी बर्फ, जान बचा के चलना। हाँ, कल हम लोग केदारनाथ पहुंचेंगे। जय बाबा।
जय। मैंने कहा कंबल मिल गया, अब तो आराम है ना? आराम? मुझे दांत किचकिचाता है।
फैसले से बैठो। किसी आग इस पर छुआछूत के डर से तापने भी नहीं मिले। चल सड़क के बैठ। मारा भागी क्या छुई देगी? ये लोग तुमको आदमी नहीं समझते। चादर से कुछ गर्मी आई बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल परिकल्पना का मूर्त रूप इसी मंदिर में दिखाई देता है, लेकिन इस उत्तरधाम में उनकी यह उज्जवल कीर्ति देखकर भी क्यों मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ? मन ही मन प्रश्न पर प्रश्न उठते ही चले जा रहे हैं। चल पड़ा केदारनाथ से, चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर। लंबे लंबे चढ़ाइयाँ उतराइयाँ पार करके गहरे घने जंगलों को लांग कर हमने प्रवेश किया काली मठ के मंदिर के आंगन में। शक्ति रूपिणी कालिका की किसी प्रकार की भी मूर्ति यहाँ दिखाई नहीं दी, केवल दिखाई दिया उनका शून्य आसन। अब तो मुझसे नहीं चला जाता। मिन 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 मत कर निर्मला, तब से यही एक रट लगाया है। नहीं चला जाता तो आई क्यों थी? अरे रोती क्यों हो? अभी पैर के लिए दबा देता हूँ। यहाँ मुंह मांगा वरदान पाओगी। ये ऊखी मठ है, ऊखी मठ। जाड़े में केदारनाथ जी की पूजा होती है। यह है उषा मठ, समझे? अजी बात एक ही है, उषा मठ ही ऊखी मठ है। यहाँ बानासुर की कन्या उषा रहती थी। श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध कुमार ने उषा का हरण किया था। क्या कहने हैं, जैसे दादा वैसे ही नाती। हाँ। देवी देवताओं की लीला कौन बखान सके है? रहने भी दे, ये अधर्मी क्या समझेगा देवी देवताओं की लीला को। चल। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरे नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन, हरे नाम सिमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार, धन्य है वो स्थान जहाँ प्रभु प्रेम का हो प्रचार। धन्य है तीर्थ जिनकी यात्रा, मुक्ति की है बात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। काम क्रोध मोह लोभ छोड़ कर नाम प्रभु का गाले, मानुष तन जो पाया उसका सच्चा लाभ उठा ले। जीवन ये अनमोल तिहारा, पल पल बीतत जात, हरि नाम सिमर राम नाम सिमर, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। जय बद्री विशाल राम की जय। जिस बात का अंदेशा था आखिर वही हुआ। नहीं तो भला तुम पिछड़ जाते दादा भाई।
बुखार से बदन जला जा रहा है। मैं बराबर देख रहा था, कुछ रोज से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। खैर कोई बात नहीं दादा भाई, बाबा बद्रीनाथ है, बस चुपचाप लेटे रहो। बस थोड़े से के लिए तुम्हें अपने साथ न ले जा सकी बेटा। राजू की माँ, एक दिन हम सब ऋषिकेश से एक साथ निकले थे। आज उनमें से कितने ही नहीं हैं। कुछ लौट गए, कोई गिर पड़ा तो किसी को पिछड़ जाना पड़ा। आज मेरी बारी है, आखिर मुझे भी रुकना पड़ा। लौटती बेर तुम्हें तंदुरुस्त पाओ दादा भाई। क्यों? आओ राजू की माँ। बाबा बद्रीनाथ तुम्हारी रक्षा करे। बाबा बद्रीनाथ, बाबा जय बद्रीनाथ। बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्री विशाल। एक एक करके सब छोड़ गए, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में मुझे सफल होना होगा। जाना होगा, जानना होगा, झूठ और संदेह के बंधनों से मुझे मुक्त होना होगा। इसी भावना को लेकर मैं चल पड़ा, एक लंगड़े की तरह गिरता पड़ता ठोकरे खाता हुआ। इतने ही में अचानक दिखाई दिया ब्रह्मचारी। वो आ रहा था बद्रीनाथ से लौटकर, लेकिन उसे तो जैसे पहचाना ही नहीं जाता। भाई साहब, मुझे पहचाना महाराज? पहचाना? क्या चाहते हो? माफी चाहता हूँ। माफी? जी, न जाने कितने कसूर मुझसे बन पड़े हैं। आपको छोड़कर चला गया था, ये उसी की सजा है कि पहाड़ी मक्खियों ने काट खाया है। समझा। कुछ रोज से बराबर बुखार है। कैसी तकलीफ है। महाराज महाराज महाराज, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, कुछ भिक्षा मिल जाए। भिक्षा? रास्ते में तुम्हें बहुत भिक्षा मिलेगी। भाई साहब, तीरथ को आए हैं, कुछ दान ही करके जाइए। बाबा बद्रीनाथ आपको बहुत देंगे। बस रहने दो। महाराज महाराज महाराज, आप कुछ पत्थर के बने नहीं हैं। कभी मुझ पर आपको प्यार भी था। प्यार? उसे तुमने अपने हाथों से मिटा डाला है।
कौन हो भाई? मुसाफिर। मुसाफिर? बैठे क्यों हो भाई? बीमार हो? नहीं जी, चल नहीं सकता। चल नहीं सकते? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के पास ले जाऊंगा। उठो, चलो भाई, आओ। उनके दर्शन जो मिल गए हैं। किनके? किनके दर्शन मिल गए तुम्हें? भगवान के, बद्री विशाल के। बद्री विशाल के? तुम्हारे तो आंखें नहीं है सूरदास, तुमने किस तरह देख लिया उन्हें? दिल की आंखों से। दिल की आंखों से? हाँ, तुम भी देखो, तुम भी उन्हें देख पाओगे, हर जगह, हर चीज में। कोई अविश्वास, कोई संदेह, कोई संकोच बाकी नहीं। मैं भारतवर्ष की संतान हूँ, प्राचीन सभ्यता की कोख से मेरा जन्म हुआ है। मेरी हर सांस में मेरे देश की महान आत्मा बोल रही है। इसी देश की मिट्टी में लौट लौट कर मैं पवित्र हुआ हूँ। हे देवादिदेव, अपने चरणों तले मुझे स्थान दो, धन्य करो, कृतार्थ करो।